देखिए कवतनांक वह स्थिर ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, वायुमंडल यानी कि बाहर के दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, कवतनांक कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, बीपी से प्रदर्शित यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बीपी की फुल फॉर्म होती है बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, बीपी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि स्थिर ताप हो, ताप क्या हो, स्थिर, द्रव का वाष्प दाब किसके हो, द्रव का वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब, क्या कहलाता है, कवतनांक। अब समझते हैं कवतनांक इंजन। इंजन का मतलब होता है वृद्धि, यानी क्या होता है, जब हम किसी विलायक में क्या डालते हैं, अवाष्पशील वैद्युतनम घटक, तो उसके कवतनांक में वृद्धि होती है। हुई वृद्धि क्या कहलाती है, कवतनांक इंजन। यानी कि हमारे पास कोई विलायक है, हम क्या डालते हैं, अवाष्पशील वैद्युतनम घटक, क्या होता है, डालने पर उसके कवतनांक में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या कहलाती है, कवतनांक कुंजन। देखिए दोबारा समझते हैं, कवतनांक कुंजन, इंजन का मतलब वृद्धि हो, यानी कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युतनम घटक घोलने से उसके कवतनांक में वृद्धि हो जाती है। हुई है वृद्धि क्या कहलाती है, कवतनांक कुंजन। यानी कि हमको क्या निकालनी है, वृद्धि, कवतनांक कुंजन। यानी कि पहले क्या था, विलायक, अवाष्पशील वैद्युतनम घटक डालने पर क्या होता है, विलयन, यानी कि बाद में हुई वृद्धि, क्या कहते हैं, विलयन का कवतनांक। माइनस करते हैं, यानी कि पहले था, पहले क्या था, विलायक, माइनस विलायक का कवतनांक। यानी कि बाद में T2 मानते हैं, T1 इसको लिखते हैं डेल्टा टी। बी क्यों, बॉइलिंग पॉइंट, इस वजह से क्या करते हैं, डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि T2 माइनस T1 आता है। ये हमारे पास क्या है, कवतनांक कुंजन, यानी कि वृद्धि निकल चुकी है। हम निकालते हैं कवतनांक कुंजन से विलय के अनुभार की गणना। यानी कि क्या होता है, कवतनांक कुंजन मोललता के क्या होता है, समानुपाती, डेल्टा टी समानुपाती मोललता। अब क्या करते हैं, हम समानुपाती का साइन हटाते हैं, यानी क्या लेते हैं, कोई नियतांक के, यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले, मोललता को प्रदर्शित करते हैं एम। हमने पढ़ा है मोललता का सूत्र, एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू यानी इन केजी, विलायक का भाग रखते हैं, डेल्टा टी के बी, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल एम का मान निकालते हैं, एम बराबर के डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टी, यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। के भी क्या है, मोलर कुंजन। अब पढ़ते हैं मोलर कुंजन स्थान, मोलर कुंजन यानी कि मोलर कुंजन स्थान क्या होता है, क्या करते हैं हम, किसी विलायक में, विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम,
विलायक की मात्रा, उसमें हम क्या डालते हैं, अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक का 1 मोल, अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक 1 मोल डालते हैं। यानी कि 1 मोल डालने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। यानी कि दोबारा समझते हैं, विलायक की 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालने पर उसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होती है वही कहलाती है मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी विलायक की कितनी मात्रा, 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालने पर उसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक को केबी से क्या करते हैं, व्यक्त। अब देखते हैं फॉर्मूला। केबी का मान निकालते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, एन कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टी अपॉन, यानी मात्रा की कितनी, 100 ग्राम, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए लिखते हैं, जहां केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू विलायक का मान, विलायक का मान, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, डब्ल्यू विलायक का मान, स्मॉल एन विलय का अनुपात, विलय का अनुपात, यानी कि केबी बराबर होता है स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टीबी अपॉन 100 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। अब समझते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। इससे पहले समझा है मोलर, यानी कि क्या होता है, विलायक की कितनी मात्रा होती है इसमें, 1000 ग्राम। विलायक की मात्रा, क्या करते हैं, 1 मोल डालते हैं अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक, 1 मोल अवाष्पशील यानी कि 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालने पर क्या होता है, उसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होती है क्या कहलाती है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। यानी कि विलायक की मात्रा कितनी लेनी है, 1000 ग्राम। उसमें क्या डालते हैं, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक। क्या होता है डालने पर, उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो भी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। समझते हैं, यानी विलायक की मात्रा कितने, 1 ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में क्या करते हैं, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालते हैं, यानी कि उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। हुई है वृद्धि क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। प्रदर्शित करते हैं के डैश बी से, यानी कि आप देखिए सूत्र देखते हैं, हमारा बनता है के बी को 6 पर रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डेल्टा टी
स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए यानी कि मात्रा कितनी है 1000, क्या करते हैं 1000 यानी कि के डैश बी का मान है डेल्टा टी बी एंड कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए के डैश बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसके बाद डेल्टा टी बी क्वथनांक उन्नयन, उसके बाद एम स्मॉल विलय का अनुभाग, विलय का अनुभाग, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भाग, विलायक का भाग, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भाग। यानी के डैश बी को तो बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थान, डेल्टा टी बी को क्वथनांक उन्नयन, स्मॉल एम विलय का अनुभाग, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भाग, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भाग। यानी कि के डैश बी बराबर होता है डेल्टा टी बी स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। ये होता है मोलर उन्नयन स्थान। समझते हैं हिमांक। हिमांक है क्या है, यानी कि वह स्थिरताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बराबर होता है ठोस के वाष्प दाब, यानी कि दोनों के वाष्प दाब क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हिमांक। यानी द्रव का वाष्प दाब बराबर ठोस के वाष्प दाब, स्थिरताप का। दोबारा समझते हैं, यानी कि टेम्परेचर क्या है स्थिर, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वही क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है। अब चलते हैं हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी क्या किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालने पर उसके हिमांक में हुई कमी क्या कहलाती है हिमांक अवनमन। यानी कि हुई कमी ही क्या कहलाती है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन यानी कि अवनमन का मतलब बताया है कमी, किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक घोलने से उसके हिमांक में कमी हो जाती है, यानी क्या हो जाती है कमी, और हुई है कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। सूत्र देखते हैं हिमांक अवनमन। यानी हमको निकालनी है कमी। कमी कैसे निकालते हैं, ज़्यादा से कम को घटा देते हैं। यानी कि पहले क्या था विलायक, उसका हिमांक अधिक था, उसके बाद क्या है अवाष्पशील वैद्युत अनंत घटक डालने पर विलयन, यानी विलयन का कम हुआ। अब क्या करते हैं ज़्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। विलायक का वाष्प दाब विलायक का हिमांक माइनस विलयन, यानी हमारे पास आती है निकलकर कम। अब देखिए हिमांक को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ। एफ यानी हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग। पहले क्या था माइनस, यानी सूत्र आता है डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2, क्या कहलाता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन से विलय के अनुभाग की क्या करनी गणना, यानी कि स्मॉल एम का मान निकालना। क्या होता है हिमांक अवनमन
प्रोपोर्शनल होता है यानी मोलल पर। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलल। डेल्टा टी एफ प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यानी कोई क्या लेते हैं, नहीं आता, लेते हैं के एफ। एफ यानी फिजिक पॉइंट एम। हमने पढ़ी है मोललता का सूत्र। एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू रखते हैं। कैपिटल डब्ल्यू यानी इंक्रीज। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। यहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल एम का मान एम बराबर के एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। यानी हमारे पास ये क्या आता है, के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए दोबारा, यानी कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, के एफ लेते हैं। एम का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि एम क्या है यहाँ पे, मोललता, यहाँ पे विलय का अनुपात। हमारे पास एम बराबर आता है के एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि ये क्या होता है, अनुपात। अब चलते हैं, करते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी किसके लिए, हिमांक के लिए। क्या होता है, विलायक की हमारे पास कितनी मात्रा होती है, 100 ग्राम। 100 ग्राम। क्या करते हैं, 1 मोल डालते हैं अवाष्पशील वैद्युत नमक। क्या होता है, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत नमक घटाकर डालने पर उसके हिमांक में कमी होती है, यानी कि हुई कमी ही क्या कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक। दोबारा समझते हैं, यानी विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत नमक घटाकर डालते हैं। डालने पर क्या होता है, उसके हिमांक में कमी होती है, हुई कमी ही क्या कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, दोबारा समझते हैं, यानी विलायक की मात्रा कितने लेते हैं, 100 ग्राम। 100 ग्राम में क्या करते हैं, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत नमक घटा घोलते हैं, यानी कि घोलने से उसके हिमांक में क्या होती है, कमी हो जाती है। हुई यह कमी क्या कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या आपका क्या करते हैं, क्या आपको उधर रखते हैं, एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास के एफ बराबर आता है स्मॉल एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 100 मल्टीप्लाई स्मॉल एम। यानी जहाँ के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। एम क्या है, विलय का अनुपात, विलय का अनुपात। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अनुपात, हिमांक अनुपात। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का मान, विलायक का मान। स्मॉल डब्ल्यू विलय का मान। यानी के एफ होता है मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल एम विलय का अनुभार, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार।
पढ़ते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। इससे पहले पढ़िए मोलर, अब पढ़ते हैं मोलर। यानी क्या करते हैं हम, विलायक की कितनी मात्रा लेते हैं, 1000 ग्राम। इसमें क्या करते हैं, 1 मोल अवाष्पीय वैद्युत अनंत क्या होता है डालने पर, उसके हिमांक में कमी होती है। यानी कि हुई कमी क्या कहती है, मोलर अवनमन स्थिरांक। दोबारा समझते हैं, यानी विलायक की मात्रा कितने है, 1000 ग्राम। उसमें क्या करते हैं, 1 मोल अवाष्पीय वैद्युत अनंत घटक का डालते हैं। डालने पर क्या होता है, उसके हिमांक में कमी होती है। हुई कमी क्या कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक लिखते हैं। यानी विलायक की मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मात्रा में हम क्या करते हैं, 1 मोल अवाष्पीय वैद्युत अनंत घटक का डालते हैं। यानी कि उसके हिमांक में क्या होती है, कमी। हुई कमी ही क्या कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक। प्रदर्शित करते हैं K डैश F। अब देखिए सूत्र, K डैश F बराबर, यानी Kf को उधर M डेल्टा TF कैपिटल W अपोन L मल्टीप्लाई करते हैं 1000। यानी कि K डैश F बराबर होता है स्मॉल m डेल्टा TF कैपिटल W अपॉन 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल w, जहाँ K डैश F मोलर अवनमन स्थिरांक, m विलय का अनुपात, विलय का अनुपात, डेल्टा TF हिमांक अवनमन कैपिटल W विलायक का भार, विलायक का भार, स्मॉल w विलय का। यानी K डैश F को प्रदर्शित करते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। M को विलय का अनुभार, डेल्टा TF को हिमांक अवनमन, कैपिटल W को विलायक का भार, स्मॉल w को विलय का भार। बाद आता है, इसके बाद है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब से पहले समझते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या। यानी कि वह झिल्ली जिससे विलायक के कण निकल जाते हैं लेकिन विलय के नहीं। विलयन में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, यानी विलय और विलायक। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु तो निकल जाते हैं लेकिन विलय के नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यानी हमारे पास कोई पास है, ये लगी है अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर की साइड है विलयन, विलयन में 2 पार्ट होते हैं, यानी विलय प्लस विलय। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं, विलायक के अणु इधर रहते हैं विलय के
यानी कि समझते हैं वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु तो निकल जाते हैं परंतु विलय के नहीं। क्या कहलाते हैं? अल्पार्गन में झिल्ली। जैसे अंडे की झिल्ली, बकरे के मूत्राशय की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली यानी कि CuAtCN6, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या कहलाते हैं? अल्पार्गन में झिल्ली। यानी विलायक के अणु तो निकल जाते हैं, विलय के नहीं, इसे बोलते हैं अल्पार्गन में झिल्ली।